एक डॉक्टर ने जांच के बाद मरीज को कहा कि कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। तभी मरीज ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। एक बार आशुतोष नाम के लड़के ने जिशान से पूछा कि यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्यों लिखते हैं कि जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं। तभी जिशान ने कहा वो लिखते हैं मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट। दुनिया में अगर प्रेम करना सबसे मुश्किल होता है तो वो होता है डॉक्टरनी के साथ। डॉक्टरनी से इश्क करना आसान नहीं है। हम फीलिंग्स बताते हैं और वो दवाइयां लिख देती है। कल मेरा दोस्त बहुत परेशान था। मैंने बोला भाई इतने परेशान क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई आज मैंने एक लड़की को प्रपोज किया पर उसने मना कर दिया। लगता है शायद किसी और लड़की ने मुझे पहले ही भगवान से मांग लिया है। एक बॉस ने सभी एम्प्लॉइज के सामने एक पत्थर पानी में फेंका और पूछा ये पत्थर क्यों डूब गया। एक ही जवाब हर बार मिला कि सर पत्थर भारी है सो डूब गया। फिर बॉस ने अपने चेले से इसका जवाब पूछा तो चेले ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आई है कि आपने जिसे छोड़ दिया वो डूब गया। भाई साहब ऐसे ही चेले नौकरी में तरक्की करते हैं। कल आशुतोष नाम का लड़का लाइब्रेरी गया और क्लर्क से पूछा कि कोई आत्महत्या पर किताब है। क्लर्क ने कहा हाँ है, लेकिन लौटाने कौन आएगा। एक बार कलेक्टर, एसपी, नेता और मास्टर बैठ करके चर्चा कर रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि मेरा बहुत इलाके में रॉब होता है, हम जिसे चाहें कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। एसपी ने कहा मेरा भी अपने इलाके में बहुत रॉब होता है, मैं जिसे भी चाहूं इधर उधर पुलिस वालों को ट्रांसफर करा सकता हूं। नेता ने कहा कि मेरा भी अपने इलाके में बहुत रॉब होता है, जब चाहे किसी का भी ट्रांसफर करा देते हैं। तभी टीचर की बारी आई। टीचर जी ने कहा कि हमारा कोई रॉब वॉब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं। अब सालों की मर्जी की आगे चल के कलेक्टर बने, एसपी बने या नेता बने। कल एक फहाद नाम का लड़का मौलवी के पास गया तो मौलवी ने कहा अरे यार तुम्हारे नसीब में तो धन ही धन है। तभी फहाद ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए नसीब में से अकाउंट में धन ट्रांसफर कैसे करूं। कल एक पति मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मैं नए जगह जा रहा हूं, वहां काश मेरी पड़ोसन का नाम दुआ हो। उसका पति जब भी कहता कि भाई साहब कैसे हो, तो मैं कहता कि भाई साहब बस आपकी दुआ चाहिए। एक बार एक पति पत्नी के बीच में जबरदस्त भाई साहब लड़ाई हो गई। पत्नी ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। पति ने कहा कि और मैं मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा अब चाहे लाख मन्नतें मांग लो, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने कहा पगली मन्नत पूरी हो गई है इसलिए जा रहा हूँ। भाई साहब समय के साथ साथ लोगों के बेइज्जती करने का तरीका भी बदल गया। 1990 में कहते थे इसे समाज से निकाल दो, 2010 में कहे इसे घर से निकाल दो, अब 2025 में लोग कह रहे हैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दो। भाई साहब इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आधी जिंदगी तो एक्चुअली, लिटरली और सीरियसली बोलने में ही निकल जाती है। दिल में बस लड़कियां किसी भी डिग्री की मोहताज नहीं होती। अगर डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी हुई तो मास्टरनी, पंडित से शादी हुई तो पंडिताइन, सेठ से शादी हुई तो सेठानी, बस डाकिया वालों का मुझे पता नहीं। भाई साहब मैंने 3 बार सैयारा देख ली, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि रोना कब है। पागल हैं वो लोग जो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा मान लिया कि दीवारों के कान होते हैं, पर जुबान थोड़ी होती है, बताएंगी कैसे? स्त्रियां खुद को वृद्धा तभी मानती हैं जब ब्यूटी पार्लर वाली भी कह दे ए चाची हमसे ना होई हो।
एक प्रतियोगिता में एक सवाल पूछा गया कि खुशी के 3 शब्द लिखो। सभी अपने किताबें पलटने लगे। तभी उन्हीं में से एक आदमी ने लिखा, पत्नी मायके गई। इतना सुनते ही आयोजक उस आदमी को उठाकर स्टेज तक ले गए, माला पहनाई, खूब सम्मान किया और बैंड बाजे के साथ घर तक छोड़कर आ गए। अब उस आदमी की औरत घर का दरवाजा नहीं खोल रही है, बेचारा 3 दिन से बाहर बैठा है। एक बार एक गधे ने कहा कि मेरा मालिक मुझे पीटता बहुत है। तभी कुत्ता कहा कि तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधे ने सुंदर जवाब दिया। गधे ने कहा कि मालिक की खूबसूरत लड़की जब भी कुछ गलत काम करती है तो मालिक उसको मारते हुए कहते हैं कि तेरी शादी एक दिन इसी गधे से करवा दूंगी। बस यही सोचकर अभी तक टिका हुआ हूं। एक जगह लड़की देखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लड़के वाले बहुत सीधे लोग थे। लड़का पूछा, आपकी शिक्षा? लड़की बोली, MA IAS। लड़के ने आगे की डिग्री इसलिए सोचकर नहीं पूछा कि कहीं लड़की वाले उसको अशिक्षित न समझे। बाद में वे लोग घर चले आए और शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद लड़के ने लड़की से पूछा कि ये MA IAS का क्या मतलब होता है? लड़की ने कहा, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। इतना सुनते ही लड़का बेहोश हो गया। भाई साहब, चीन का युवा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अमेरिका का युवा चैट GPT और ग्रॉक जैसे AI बना रहा है और हमारे देश का युवा सैयारा फिल्म देखकर थिएटर में रो रहा है। एक पत्नी ने कहा कि पता नहीं कौन से मनहूस दिन ये मोबाइल खरीदा जो बार बार ये खराब हो जाता है। तभी पति ने कहा, भाग्यवान, तुम्हारे जन्मदिन पर लिया था। शादी करके जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वालों, अपनी शादी को इतने धूमधाम से क्यों मनाते हो? एक पत्नी ने कहा कि सब्जी कैसी बनी है? पति ने कहा, बहुत शानदार। पत्नी ने कहा, पर बेटे ने तो कहा कि अच्छी नहीं बनी है। पति ने कहा, वो अभी नादान है, शादी होने के बाद समझ जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। ये आजकल का जो युवा सैयारा देखकर हॉल में रो रो कर हल्ला मचा रहा है ना, भाई साहब, अगर इन्हें अपने जमाने का तेरे नाम दिखा दूं तो सबके सब कोमा में चले जाएंगे। एक पत्नी ने कहा, सुनो जी, शाम को घर पर व्हाट्सएप जी की पूजा रखी है, पास पड़ोस की सभी महिलाओं को बुलाया है, प्रसाद में क्या बांटूं? तभी पति ने कहा, प्रसाद में मेरा नंबर बांट, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलवाना। एक गुरुजी ने भक्त से सवाल पूछा कि पत्नी किसे कहते हैं? भक्त ने कहा कि जो स्त्री अपने पति से 5,000 लेने के बाद 6,000 का हिसाब देने के बाद भी 2,000 रुपए बचा ले, बस उसे ही पत्नी कहते हैं गुरुजी। एक पत्नी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? पति ने बोला, स्कूटर से गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, ध्यान रखना, टिफिन टेढ़ा ना हो जाए, दाल गिर जाएगी। एक रमन नाम का आदमी पीपल पर बैठी हुई चुड़ैल को प्रपोज किया। तभी चुड़ैल ने कहा कि मैं ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं हूं। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़कियां भी सैयारा देखने जा रही हैं जो एक साथ 4-5 सैया रखती हैं। भाई साहब, जब भी कोई लड़की किसी लड़के से पूछती है कि आप अभी तक सिंगल क्यों हो, तो इतिहास गवाह है कि 99% लड़कों का यही जवाब होता है कि आप जैसी तो कोई मिली ही नहीं। भाई साहब, इन दिनों बारिश का मौसम भी एकदम सुनील शेट्टी जैसा हो गया है। रोज आकर बोलता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दिल में बस। मेरे दोस्त ने कहा कि यार, किसी से सुना था कि जब भी कुत्ता दौड़ाए तो तुरंत बैठ जाओ। आज मुझे एक कुत्ते ने दौड़ाया तो मैं वहीं बैठ गया, फिर कुत्ता भी वहीं बैठ गया, फिर हम दोनों 2 घंटे तक वहीं बैठे रहे।